सदसंगति क्या होती है, ये पहले हमें सीखना है। सदसंगति का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, ऐसे व्यक्ति से परामर्श करना, ऐसे व्यक्ति से बातचीत करना और ऐसे व्यक्ति के साथ में कार्य करना जो जिसके अंदर गुण हो, जो कि चरित्रवान हो और वो अच्छी बात बताने वाला हो और उसका जीवन जो है विकासशील होना चाहिए और उससे हम बहुत सी चीजें ग्रहण कर सके। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुसंगत के लोग होते हैं, वो कुसंगत सिखाते हैं, जैसे कि आरोप, जैसे कि अपराध, हिंसा, आतंकवाद, लूटना, पीटना, काटना, लड़ाई, झगड़े, उपद्रव और आग लगाना और लोगों के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराना, ऐसा जिनका ध्येय होता है वो कुसंगत वाले लोग कहलाते हैं। और जो लोग समाज का निर्माण करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं और सबके भले की बात सोचते हैं, वो लोग सदसंगत वाले होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय ये है कि मनुष्य की पहचान जो है वो सदसंगति से होती है। इसकी एक इंग्लिश में कहावत है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मीन्स द मैन इज डेजिग्नेटेड और मैन इज नोन बाय द पीपल विद whom he sits there, he works there, he interacts there और he does some work with them। इसीलिए सदसंगति का बहुत बड़ा उपयोग होता है और सदसंगति होती है संस्कार देती है। जितने जितने सत्संगति के लोग हैं वो अच्छे संस्कार देने वाले होते हैं और हमें अच्छे गुण देने वाले होते हैं, हमें अच्छे मानवीय मूल्य देने वाले होते हैं। इसीलिए उनकी सत्संगति जो है हमें करनी चाहिए और कुसंगति से बचना चाहिए। हमारे राजस्थानी में कहावत है कि कालियर कने बैठे तो कालियर गुण लेवे, गोरिये कने बैठे तो गोरियर गुण लेवे। कहने का अर्थ यह, कालिये का अर्थ होता है बुरे व्यक्ति के पास बैठने से बुराई सीखता है और अच्छे व्यक्ति के पास में बैठने से, अच्छे व्यक्ति के साथ में काम करने से वो अच्छा ही सीखता है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक अच्छा और बुरा। अब ये अच्छा और बुरा बनना जो है व्यक्ति के अपने हाथ में है। एक किसान जो है बारिश के समय के अंदर बीज बोने से पहले वो स्वतंत्र है, लेकिन अगर बीज बो दिया गया है उसके बाद में परतंत्र है। बिफोर एंजेंडरिंग सम सीड वन इज फ्री and after engendering the seed he is not free at all, he is being bounded। क्यों? कि हमने बीज बो दिया। अब बीज बोने के बाद के अंदर जब वो फलित होगा तो बीज के अनुरूप ही जो हमें रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है कि भाव जो है हमारी संस्कृति का एक बहुत ऊंचा नाम है, ऊंचा एक पद है और एक ऊंची जो है विधि है। भाव का अर्थ होता हमारा चिंतन। जितना हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, सब भावों से बनता है। भाव एक आंतरिक प्रक्रिया है। भाव अमूर्त होते हैं, भाव भीतर रहते हैं और भाव का फलित होता है वह होता है हमारे जो है वो विचार। जितने हम विचार करते हैं मन के द्वारा, वह सब भाव के द्वारा होते हैं। इसीलिए भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। भाव नहीं बिगाड़ने का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसके प्रति टीका टिप्पणी करना, उसके प्रति उसकी ओपिनियन देना, उसके प्रति अभिप्राय देना, वो सारे कॉजेस है। और ये भाव बीज है, ये कर्म बीज कहलाते हैं। ये कर्म बीज ही जैसे कि हम बीज बोते हैं, उसी तरह से कर्म बीजों का वपन होने से धीरे धीरे वैसा ही हमें पौधा मिलता है और समय के बाद यानी आने वाली लाइफ के अंदर जो है हमको उसका जो है कर्म परिणाम और कर्म फल मिलता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, सत्संगति जो है एक तरह का सुभाव है, एक तरह का स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ होता है अपने भाव में रहना, अपनी प्रकृति के अंदर रहना। मनुष्य का क्या स्वभाव है कि आत्मा में रमण करना, आत्म निरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मा की एनालिसिस करना। ये स्वभाव है, ये हमारी नेचर है। और हमारी नेचर क्या है? हमारी नेचर शांति, क्षमा, दया, मैत्री, प्रमोद, करुणा,
मध्यस्थता, संवेदनशीलता, सहयोग, ये सब हमारे गुण हैं। इन गुणों को स्वभाव कहा जाता है। और हमारे विभाव क्या है? विभाव है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, जलन, हिंसा, ये सब जो हमारे विभाग है। विभाव का मतलब ये बाहर से आए हुए हैं, ये हमारे भीतर जो कर्म शरीर है उसके अंदर जो है घुले मिले हुए हैं। इसीलिए हमारी आत्मा के अच्छे गुण हैं, वह उसका स्वभाव है। और विभाव भी साथ में रहता है, वो इम्प्योरिटी है। इस इम्प्योरिटी कारण हमारी जो प्योर सोल है, जो कि स्वभाव में रहने वाली होती है, और वह इन इम्प्योरिटी की चीज के कारण वो जो है वो विभाव के अंदर चली जाती है। इसीलिए कभी आत्मा स्वभाव में रहती है और कभी विभाव में रहती है, क्योंकि दोनों आपस में घुले मिले हुए हैं। फेविकोल की तरह है जो हमारा कार्बन शरीर है, हमारी कॉजल बॉडी है, जो कि हमने जन्म जन्मांतर के द्वारा जो है उन कर्मों को एकत्रित किया है, संग्रह किया है। तो उसी कारण से जो है वो दोनों साथ रहने कारण ये क्या है कि निश्चित समय के बाद के अंदर कर्म उदय में आ जाते हैं और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रभाव दिखाने के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। जैसा हमारा कर्म जो है उदय में आता है, कर्म उदय होने के बाद में लेशिया बनती है, लेशिया बनने के बाद भाव बनता है, भाव बनने के बाद विचार बनता है, विचार के बाद आचार होता है, आचार के बाद व्यवहार होता है, और व्यवहार के बाद व्यक्तित्व। ये एक पूरा सर्किट है। ये भीतर से बाहर जाता है और बाहर से भीतर आता है, और ये साइकिल, ये प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है, जब तक कि प्योर स्वभाव में नहीं आ जाती हमारी सोल।